देखिए, चलिए देखिए इधर, तो आपको इसको तो मिटा दें, इसका कोई काम था नहीं है, बीच में कनेक्शन कट हुआ था थोड़ा। तो अब आपको क्या संख्या मिला? 24, 22। इसको कितने भागों में बांटना है? 3 भागों में। पहला भाग में 2 अंक का संख्या ऐसे बांट लेना है। अब देखिए, लॉग टेबल में जो 3 पार्ट आपको भी बताए थे, उसमें पहला पार्ट ये है 24, मिडिल पार्ट है ये 2, और लास्ट वाला पार्ट है ये 2। ठीक है, अब आप सब लोग के पास लॉग टेबल है, लॉग टेबल निकालिए और पहला पार्ट 24 ढूंढिए कहां है। देखो ये रहा लॉग टेबल, इस नंबर में ढूंढिए 24 कहीं मिलेगा ना? देखो 24 यहां पर है ना, 24। अब 24 को ढूंढे, मिडिल पार्ट में 2 को देखिए, मिडिल पार्ट में देखो ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, तो यहां 2 से नीचे उतरिए, सुनिएगा ध्यान से। 24 था ना वो, 24, और यहां 2 से नीचे उतरिए और 24 के इधर जाइए। देखिए एक नंबर मिला आपको, 38 38। क्या ये नंबर सबको दिख रहा है? अब आपके पास यदि लॉग टेबल नहीं होगा तो कैसे देखेंगे, क्योंकि उतना दूर से आपको ये नंबर दिखने वाला तो है नहीं, इतना छोटा छोटा नंबर है। लेकिन तरीका समझ में आ रहा है ना कि कहां से कहां हम चले हैं। तो जो नंबर मिला 38 38, उसको आप लिख दीजिए दशमलव के बाद, 38 38। 24 का 2 का काम खत्म। अब लास्ट वाला 2 यानी मीन डिफरेंस में चले जाइए, लास्ट वाले पार्ट में चले जाइए। देखो मीन डिफरेंस में 2 ये है ना, तो इसको इसके नीचे आइए और इसके इधर आइए। तो इसके इधर आएंगे, इसके इधर आएंगे तो ये यहां बढ़ेंगे, यही है ना 4। अच्छा 2 था, 4 कैसे ले लिए थे? आप लोग 4 बोले, बस हम 4 घेर दिए। 2 से नीचे आइए और यहाँ 4 मिला क्या? इस 4 को उसमें जोड़ दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 0.3842। हो गया, बन गया। क्या भारी लगा? कुछ नहीं है, आप इसी तरह से आगे को भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी करना नहीं है, करना नहीं है, छटपटाइए नहीं। जो चीजें बहुत आसान दिखती हैं वो उतना आसान होता नहीं है, वो आपको बाद में परेशान करेगा। नॉर्मल लेवल है इसलिए आपको लगा कि अरे ये तो कुछ होता ही नहीं, ये सही में आसान है, आगे धीरे धीरे ये भारी होगा। इधर देखिए, अब इसको यहां क्या करेंगे बताइए? डिसिमल को भूल जाइए, 24 52 है ये, तो 24 का 5 देखिए, देखो 24 का 5, 24 का 5 देखो इधर, ऐसे ऐसे, इधर इधर देखो, ऐसे गिनेंगे। 24 का 5 देखना है, 24 0 1 2 3 4 5, 38 92 है, तो 38 92 लिखेंगे यहां पर। अब मीन डिफरेंस 2 देखो, मीन डिफरेंस 2 फिर 4 है, उस समय भी देखे थे तो वही था शायद, तो 4 जोड़ दीजिए, इसका आंसर होगा 1.389। क्या कोई परेशानी हुआ इसमें? समझ गया सब? उतारो इसको। तो इस प्रकार आप किसी नॉर्मल संख्या का लॉग निकालना सीख चुके हैं। इसी इसी चीज पर आप 2 4 को पर प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने से बनने लगेगा ये। लॉग का ये फर्स्ट लेवल था, और लॉग के बाद अब एंटी लॉग का फर्स्ट लेवल चेक कर ले। दोनों साथ साथ चलता है, लॉग एंटी लॉग दोनों साथ साथ चलता है।
तो अब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा एंटी लॉग सीखते हैं, और इसके बाद हम तुमको बनाने देंगे एगो, तो वो बनाना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखना। इस दो में कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है एंटी लॉग। जैसे एंटी लॉग, यहां पर कोई संख्या आपको बोलना है, जो मन करे आप बोल सकते हैं, 2.453 कुछ भी बोल सकते हैं। सुनिए पहले आप हमारी बात सुनिए। इसका मतलब ये हुआ कि एंटी लॉग कोई भी संख्या लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खाली निगेटिव नहीं लेना है, पॉइंट समथिंग कुछ भी ले सकते हैं, निगेटिव का एंटी लॉग नहीं होता है। तो कहने का ये मतलब है कि आप यहाँ एंटी लॉग में कोई भी संख्या लेने को ले सकते हैं, लेकिन हम कोई संख्या में मान लो कि यही संख्या ले लेते हैं 0.3842। हम ये इसलिए लिए हैं क्योंकि हम आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, और ये बात इसलिए बोले कि आप कुछ भी ले सकते हैं ताकि आपके दिमाग में ये ना आ जाए कि किसी संख्या का लॉग देखेंगे तब जो मान आएगा हम उसी का खाली एंटी लॉग देख सकते हैं। एंटी लॉग किसी का भी देख सकते हैं। हम अभी ये मान ली, अच्छा मान लीजिए कि यहाँ पर 4-2 की जगह 4-6 ले लेते, क्या नहीं देख सकते हैं? इसका सॉल्यूशन होगा तो उसका भी होगा, उसका भी होगा, किसी का भी हो सकता है। तो एंटी लॉग का रूल समझिए। एंटी लॉग में क्या करना होता है कि दशमलव के बाद जो 4 अंक आपको दिख रहा है, इसको वैसे ही 3 पार्ट में बांट दीजिए। कैसे कैसे बटेगा बताओ? 38, 4, 2। और ये चूंकि एंटी लॉग है तो फिर हमको एंटी लॉग टेबल देखना पड़ेगा। सभी लोग पहले एंटी लॉग टेबल निकाल लीजिए। एंटी लॉग टेबल निकालिए और पहले एंटी लॉग टेबल को पहले समझिए, क्योंकि उसमें कुछ बात अलग है। यहां देखो, इसमें नंबर जो स्टार्ट हुआ था 10 से ना स्टार्ट हुआ था, उसमें तुमको नंबर 0 से स्टार्ट हुआ होगा। ये टेबल बोर्ड पर भी है, जिसके पास एंटी लॉग टेबल नहीं है आप देख लीजिए, कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए एंटी लॉग टेबल यहाँ से स्टार्ट हुआ, नंबर 00, फिर 0.01, 0.02, 0.03। यदि हम इसको थोड़ा बड़ा कर दें तो शायद आपको दिखे, देखिए दिख रहा है, ये आगे बढ़ता हुआ चला गया होगा 0.99 तक, 0.31 ये सब मिला, ये 99 तक चला जाएगा। खैर जहां तक जाए उससे लेना देना नहीं है। नंबर क्या था? ये नंबर था, यहां है 3842, यही है ना? तो 0.38 देखिए, 0.38 देखो ऊपर पढ़ी है। इसको छोटा तो नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो सारा डाटा आएगा नहीं। कहां गया 38? ये रहा 0.38, यही है। 0.38 नहीं, 0.38 बोलेंगे। तो ये नंबर है आपके पास। 38 का क्या देखना था? 4। तो इसमें 0 से ना स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4। कितना है? 24, 21। इसको लिखना है वहां पर, ये लिख दिए 24, 21। इसका फिर 2 देखिए, 38 का 2, 1 है, 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 24, 22। अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अब देखो दशमलव से पहले क्या है? 0। दशमलव से पहले जो है उसमें 1 जोड़ो, तो 0 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा? 1। यदि दशमलव से पहले 10 रहता तो 1 जोड़ते तो होता है 11। 20 रहता तो 1 जोड़ते तो होता है 21। दशमलव से पहले 1 जोड़ो, मिला तुमको 1। इसमें 1 अंक के बाद दशमलव डाल दो। 1 अंक के बाद मतलब जितना है, जैसे यहां पर यदि 2 लिखा हुआ रहता तो 2 में 1 जोड़ते 3, 3 अंक के बाद दशमलव पड़ जाता। एक्चुअल में ये दशमलव को ही प्लेस करता है, डिसिमल से पहले जो संख्या है वो दशमलव को प्लेस करता है। अब आपको कुछ मैजिक दिखा? क्या मैजिक दिखा? जिस संख्या का आप लॉग देखकर संख्या आंसर लाए, और जब उसी का जब आप एंटी लॉग देखे तो ये उल्टा सीधा एक समान हो गया, और ये वैल्यू और वो वैल्यू एग्जैक्ट मैच कर गया। यदि ये वैल्यू मैच कर गया तभी आप सही हैं। यदि मैच नहीं किया इसका मतलब आप या तो लॉग देखने में गलती किए हैं, नहीं तो एंटी लॉग देखने में गलती की है। यहाँ से एक बात स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है कि किसी क्वेश्चन को बनाकर आपको चेक करवाने की हमसे जरूरत नहीं है कि सर सही है या गलत। आप खुद चेक कर सकते हैं सही है या गलत। पहले लॉग देख लीजिए, उसके बाद उसका एंटी लॉग देख लीजिए। यदि मैच कर गया तो सही है, नहीं मैच किया तो गलत है। दूसरी बात, 95% केस ऐसा होता है जिसमें ये
एग्जैक्ट मैच कर जाता है, 2.422 2.422 बिल्कुल मैच कर गया। 5% केस ऐसा होता है जिसमें लास्ट डिजिट में ना फ्लक्चुएशन आता है, एक आध गो ऊपर नीचे हो जाएगा। जैसे यदि यहाँ पर आ जाता 3 या यहाँ पर आ जाता 1, 2.421 आ जाता या 2.423 आ जाता, तो भी वैल्यू पर कोई ज़्यादा का फर्क नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लास्ट डिजिट यदि एक आध गो इधर उधर तो हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरा का पूरा नंबरे बदल जाए ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि मान लीजिए कि हमको यहाँ पर आंसर आता 3, तो 2.422 में और 2.423 में बहुत ज़्यादा का तो अंतर नहीं है, लगभग वैल्यू समान ही है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि 95% केस में एग्जैक्ट मिल जाएगा डाटा, लेकिन 5% केस में हो सकता है कि ये डाटा एग्जैक्ट ना मिले, लास्ट वाला एक आध गो डिजिट फ्लक्चुएट करे। तो आप परेशान मत होइएगा, वो सही ही माना जाएगा, आपका गलत नहीं माना जाएगा। आइए इसी काम को यहाँ कर लेते हैं। तो फिर इसका भी एंटी लॉग में देखना पड़ेगा। तो देखते हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग 1.3896। बताओ 38 का 9 देखेंगे, देखो 38 का 9 बताओ, देख के कितना आता है। 38 का सबसे लास्ट वाला देखो ना, मीन डिफरेंस कितना बोले, 2449। 2449 मीन डिफरेंस 6 देखो, जोड़ दो, 9 3 12 5 4 2। ये तो संख्या मिला, अब दशमलव प्लेस करना पड़ेगा। दशमलव से पहले कितना है, एक जोड़िए, 2 के बाद दशमलव डालिए। डाटा मैच कर रहा है, फिर से डाटा मैच किया, एग्जैक्ट मैच किया हो, संयोग है कि दोनों मैच कर गया हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लास्ट में एक आध गो डिजिट मैच नहीं करता है, तो लास्ट में यदि एक आध गो डिजिट मैच नहीं किया तो कोई टेंशन नहीं लेना है। क्या समझ में आया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब एक और टेक्निकल बात इसका समझिए, सुनिए इधर। इसका टेक्निकल बात एक ये है कि यहाँ पर दशमलव से पहले 1 था तो हम 1 जोड़ के डेसिमल प्लेस कर रहे थे। आपको हम समझाते हैं कि ऐसा हम क्यों कर रहे थे। आप ये बताइए कि आपको ये 1 कैसे मिला। आपको ये 1 इसलिए मिला क्योंकि यहाँ पर दशमलव से पहले 2 अंक रहा होगा, उस 2 में 1 घटाए होंगे, तब न ये 1 मिला। तो दशमलव से पहले 2 अंक था, उस 2 में से 1 घटा के तब हम 1 लिखे थे। तो यहाँ पर यदि एंटी लॉग में तो उसका उल्टा काम होगा। यहाँ दशमलव से पहले 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव से पहले 1 है, इसका मतलब लॉग वाले वैल्यू में दशमलव से पहले 2 अंक रहा होगा, उसमें हम 1 घटाए होंगे तब ये 1 आया होगा। तो हम एक काम करते हैं, इसमें 1 जोड़ देते हैं, आ गया 2 अंक के बाद दशमलव प्लेस कर देंगे। समझ में आया कि ये ऐसा क्यों किए। यहाँ पर 0 आपको किस कंडीशन में आया होगा, जब दशमलव से पहले 1 अंक रहा होगा। 1 जोड़िए, 1 अंक के बाद दशमलव डालिए, देखिए डाटा मैच करने लगा कि नहीं करने लगा। तो यही इसका टेक्निकल बात था, और यही था लॉग एंटी लॉग लेवल 1। और लेवल 1 आप समझ चुके हैं, अब इस तरह के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। 2-4 को प्रैक्टिस करोगे तो अपने दिमाग मतलब पकड़ में आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं। 1-2 में उलझोगे, दूसरा तीसरा से फिर सही बनाने लगोगे। इसको उतारो तो पड़ा, फिर इसके साथ में ही एंटी लॉग उतार लो, इसके ठीक नीचे। मतलब आप ये समझिए कि लॉग जहां चलेगा वहां एंटी लॉग भी चलेगा, लॉग एंटी लॉग साथ साथ चलेगा। अब एक क्वेश्चन दे बनाने के लिए, अभी बनाओगे या घर से? अभी बनाएंगे, ठीक है बनाइए। निकालिए इसका मान। लॉग 2242 इसका मान देखिए। जो भी लोग लॉग टेबल नहीं ले पाए, अब आप फील कीजिए कि क्लास में जो डायरेक्शन दिया जाता है उसको नहीं फॉलो करने पर कितनी परेशानी होती है। इसीलिए आपको लॉग टेबल सबको लेना था।
जो भी लोग नहीं लिए हैं लॉग टेबल, आने के साथ ही पहले लॉग टेबल लेंगे तभी क्लास में इंटर करेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखो बाबू इधर, यहाँ दशमलव नहीं दिख रहा है, दशमलव नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, दशमलव लास्ट में बैठा देंगे अपने मन से। दशमलव से पहले कितना अंक? 4, 4 में से 1 घटेगा कितना? 3, 3 22 का 4 देखिए, 22 का 4 कितना है? 3509। मीन डिफरेंस 2, 02 या 2? 3502 है। अच्छा, और 2 कितना है? 4 जोड़ दीजिए, इसका मान हो जाएगा 3.3506। इसका एंटीलॉग घर से बना के लाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाओ तो, ये लास्ट है। इसका मान निकालो तो। कल आओगे जम के प्रैक्टिस करवाएंगे इस पर। आज सीख गए हो, कल बढ़िया से रिवीजन कर लेना। दशमलव से पहले कितना अंक? 2 में से कितना घटाएंगे? कितना बचेगा? 2 में से घटाएंगे 0 बचेगा, 1 बचेगा तो लिखो 1। 31 का 3 0 देखो, 31 का 3 देखो कितना है? 4955 लिख देते हैं, 4955। आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? जोड़ने वाला काम करेंगे ना मीन डिफरेंस में, तो जोड़िए। ओ, लॉग टेबल में लापता है 0। हाँ, तो अब क्या करें तब? अच्छा एक बात बताइए आप, मीन डिफरेंस में 0 नहीं है लेकिन बीच वाले पार्ट में तो 0 है। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों, मीन डिफरेंस में 0 क्यों नहीं है? तो आप ही हमको बताइए कि यदि ये 0 यहाँ है, नहीं होता तो कौन सा पहाड़ उलट जाता? डिसिमल के बाद 0 इस तरह से लास्ट में रहे या ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 0 दें तो भी या नहीं दें तो भी एक ही बात है, हो गया, यही आंसर है इसका। मतलब मीन डिफरेंस यदि 0 हो तो जोड़ने वाला काम नहीं करना है। आई बात समझ में? 1 मिनट इधर इधर इधर, यदि 0 दिया हुआ भी है तो भी आंसर यही होगा। लेकिन अब जरा बताइए कि यदि इसी में आपको वैल्यू देखना होता 31.03, अब बताइए कि इस 0 का वैल्यू भले नहीं है लेकिन क्या इस 0 का वैल्यू है कि नहीं? इसका आंसर क्या होगा? दशमलव से पहले 2 अंक, 2 में से 1 घटाएंगे बचेगा 1 दशमलव। अब बताओ 31 का 0 देखना पड़ेगा ना। अब देखिए 31 का 0 आपको दिखेगा, दिखेगा ना? तो कुछ होमवर्क लिख लीजिए, आप बना के लाइएगा। बस ये 2, एक और लिख लीजिए। इस सब का मान आप निकाल के लाइएगा, और नहीं बने तो घबराइएगा मत, उसके लिए हम हैं। हाँ, लॉग एंटी लॉग दोनों निकालना है, यदि आपसे निकल सके तो निकालिए, मतलब कंफर्म होके आएंगे सही है गलत है। अभी हम 1 आध घंटा यहाँ हैं, लॉग टेबल जो नहीं लिए ले लीजिए या जाते वक्त भी ले लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन बनाइएगा कैसे?